शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैंने पार्ट 1 में अपलोड किया हुआ है साइंस का लेसन नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप नहीं किया है तो अभी कीजिए, और जो मेरा पार्ट 1 है ये लेसन का उसे ज़रूर देखिए। उसके बाद आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पार्ट 2, उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप बाद में पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के पहले का जो भी पोर्शन है वो सब सिखाया हुआ है, और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन यानी सहजीवी पोषण से। तो देखते हैं क्या है इसमें। इन सम केसेस 2 or more than 2 different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किस लिए, क्या फुलफिल करने के लिए, तो नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एट्सेट्रा विथ ईच अदर्स हेल्प। तो एक दूसरे के हेल्प से वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो इसे ही कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सम फंगी ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स। सब कुछ प्लांट्स के रूट्स में फंगी होते हैं। These plants supply nutrients to the fungi and in turn fungi supply minerals and water to the plants. अभी plants supply nutrients to the fungi. Plants फंगी को क्या सप्लाई करता है? न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, और फंगी उसके रिटर्न में उसे क्या सप्लाई करता है? मिनरल्स एंड वाटर सप्लाई करता है। सम फंगी एंड अलगी लिव टुगेदर। कुछ फंगी और अलगी एक साथ रहते हैं। द फंगी प्रोवाइड्स वाटर, मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर टू अलगी। जो फंगी होता है वो अलगी को क्या देता है? पानी देता है, मिनरल्स देता है और आसरा भी देता है, सहारा भी देता है रहने के लिए। इन रिटर्न द अलगी प्रोवाइड फूड टू द फंगी। और उसके बदले में अलगी उसे क्या देता है? फूड देता है। lichen is an example of a symbiosis between algae and fungi. तो ये जो सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल क्या है? तो lichen है, अलगी और फंगी का एग्जाम्पल। देखो ये यहाँ पर इन्होंने lichen का दिखाया आपको अपने को प्लांट। ओके, फिर उसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अभी हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता। हाउ डू द हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स लिव? तो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कैसे जिंदा रहते हैं? फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड? और उन्हें फूड कहाँ से मिलता है? हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोविंग ऑन अ बिग ट्री? व्हाट इज इट्स नेम? क्या तुम लोगों ने येलो और वायर के जैसा लीफलेस यानी बिना पत्तों वाला एक क्लाइंबर होता है जो बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर होता है, वो आप लोगों ने कभी देखा है क्या? उसका क्या नाम है? द प्लांट दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड अ पैरासिटिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल लेरेंथस, कस्कूटा एट्सेट्रा। अभी कुछ प्लांट्स होते हैं वो दूसरे बड़े प्लांट्स के ऊपर बढ़ते हैं फूड पाने के लिए, उन्हें कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। और उसका एग्जाम्पल है ये, राइट टू एग्जाम्पल्स में आपको ये आ सकता है। तो लोरेंथस एंड कस्कूटा आर द एग्जाम्पल्स। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द कस्कूटा इज completely dependent on the host plant.
तो ये जो कस्कुटा है उसमें क्लोरोफिल न होने की वजह से वो होस्ट प्लांट के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड होता है। हैंस इट इज सेड टू बी कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट। तो इसे क्या कहते हैं कि पूरी तरह से ये पैरासिटिक प्लांट है। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस लॉरेंथस दैट ग्रोज ऑन ट्रीज। तुम लोगों ने लॉरेंथस को भी देखा होगा जो ट्रीज के ऊपर ग्रो होते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया है, ये है ट्री, ट्री के ऊपर ये, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। विच पार्ट ऑफ द लोरेंथस प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा उसका पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है। 2. फ्रॉम वेयर डू दे ऑब्टेन मिनरल्स एंड वाटर। 3. वाई इज लोरेंथस नोन एज अ पार्शियली पैरासिटिक प्लांट। insectivorous plants. We have seen how some plants feed upon insects to obtain nutrients. अभी हम लोगों ने देखा है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए। These insectivorous plants generally grow in soil or water deficient in nitrogen compounds. अभी देखो ये जो प्लांट्स होते हैं वो किस में पलते हैं, सॉइल और वाटर में पलते हैं, और डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये जो है ना ये इंसेक्ट खाने वाला पेड़ है, क्या नाम है इसका, डोरोसेरा बर्मनिल। ये इंसेक्ट खाने वाला पेड़ है। सुना है आप लोगों ने कभी इंसेक्ट खाने वाला पेड़? कहाँ गया भाई कंपाउंड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा बर्मनी हैज़ अ फ्लावर लाइक अपीयरेंस। तो वो कैसे दिखता है, एक फ्लावर की तरह दिखता है। इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड। वो मिट्टी के बहुत ही नज़दीक बढ़ता है। इट्स लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक एंड रेड इन कलर विथ हेयर्स एट द मार्जिन। देखो पिंक कलर है, पिंकिश रेडिश, और उसके ऊपर हेयर्स भी है। ड्रॉपलेट्स ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द टिप्स ऑफ अ हेयर्स अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। और ये जो हेयर है ना उसके ऊपर के जो ड्रॉपलेट्स है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। द साइंटिस्ट जॉन बर्मन आइडेंटिफाइड दिस प्लांट in Sri Lanka in 1737. Hence the plant is named after him. तो 1737 में जॉन्स बर्मन ने इस प्लांट को आइडेंटिफाई किया था। कहाँ पर, श्रीलंका में। Use your brain power. Why does the picture plant feed on insects even though it produces food by photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना तैयार करने के बावजूद भी वो लोग इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो जो प्लांट्स मरे हुए या सड़े हुए बॉडीज़ के ऊपर पलते हैं उन्हें सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक मशरूम्स एंड ईस्ट आर सेप्रोफाइट्स। तो टू एग्जांपल्स में अगर आपको पूछेंगे तो उसके 2 एग्जांपल आप क्या दोगे, फंगी एंड सेप्रोफाइट्स। Fungi secretes digestive enzymes on the dead remains to digest or break down the carbon compounds they contain.
द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब्ड टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। अभी जो वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी होते हैं, जैसे कि मशरूम है, ईस्ट है, तो ये क्या है, सैप्रोफाइट्स है। फंगी सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो फंगी में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ऑन द डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड्स दे कंटेन। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो इससे वो क्या करता है, उसमें का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे वो एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर आपको दिया है अ सैप्रोफाइटिक प्लांट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगी। अभी कुछ भी खाना खराब होता है, वो क्यों खराब होता है, फंगी की वजह से खराब होता है। सम फंगी कॉज डिजीजेस और इलनेस। कुछ फंगी होते हैं वो बीमारी के कारण होते हैं, रोग और बीमारी के कारण होते हैं। वाइल सम फंगी हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती है बीमारी ठीक करने के लिए। ईस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूजफुल। ईस्ट इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेसेस एंड फॉर मेकिंग ब्रेड। जो आप लोग ब्रेड खाते हो ना मार्केट में ला के, जो बेकरी में बनता है, तो उसे बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। मशरूम्स आर अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन। और जो मशरूम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आयरन और विटामिन्स होते हैं। ठीक है। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ देयर डेफिशिएंसी ऑन प्लांट्स। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स के इफ़ेक्ट्स और उसका डेफिशिएंसी होने की वजह से प्लांट के ऊपर क्या असर होता है, उसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया है उन लोगों ने, जिसमें लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स, फंक्शन, इफ़ेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी। सबसे पहले है नाइट्रोजन, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या इफ़ेक्ट होता है प्लांट के ऊपर, रिटार्डेड स्टंटेड ग्रोथ, येलोविंग ऑफ लीव्स। उसके जो वाड़ खुंटते बोलते हैं मराठी में, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसके पत्ते येलो होने लगते हैं। उसके बाद दिया है फॉस्फोरस, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम फॉस्फोरस करता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो अर्ली लीफ फॉल, पत्ते जल्दी से झड़ जाते हैं, लेट फ्लावरिंग, फूल बहुत लेट आते हैं, स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स, और रूट का ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। उसके बाद है पोटेशियम, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अगर उसकी डेफिशिएंसी रहती है तो वीक स्टेम, wilting of leaves, failure of produce carbohydrates प्रोड्यूस नहीं कर पाता है वो प्लांट। उसके बाद दिया हुआ है मैग्नीशियम, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल के लिए उन्हें मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो कम होगा तो स्लो रिटार्डेड ग्रोथ, येलोविंग ऑफ लीव्स। उसके बाद नाम है आयरन, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रोडक्शन के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है उन्हें। तो इफ़ेक्ट क्या होता है, येलोविंग ऑफ लीव्स। अगर क्लोरोफिल कम हो गया, ग्रीनरी कम हो गई, तो नेचुरल है कि पत्ते येलो दिखने लगेंगे। मैंगनीज, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स। प्लांट के हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने का काम मैंगनीज करता है। रिटार्डेड ग्रोथ एंड स्पॉटेड लीव्स, यानी पत्तों में गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। अगर आपके पास होगा गार्डन वगैरह, पत्ते बित्ते देखो आपको किसमें क्या डेफिशिएंसी है, तुरंत जाकर तो पता चल जाएगा। जिंक, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स। तो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने में ये कार्य करता
है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो रिटार्डेड ग्रोथ एंड येलोविंग ऑफ लीव्स, ठीक है, ग्रोथ कम हो जाता है और पत्ते पीले हो जाते हैं। ऑब्जर्व द प्लांट्स अराउंड यू एंड डायग्नोज द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इफ़ एनी। तो जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास अगर गार्डन है या फिर मम्मी ने गैलरी में वगैरह पेड़ लगाए हैं तो जाइए और आइडेंटिफाई कीजिए, और जैसे एक डॉक्टर बताता है ना कि इसमें इसकी डेफिशिएंसी है, इसे इसकी ज़रूरत है, तो जाकर अपनी मम्मी को बताओ आप लोग, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल। अभी एनिमल में न्यूट्रिशन का क्या रोल है अभी हम लोग देखते हैं। दिस कंसेप्ट रिफर्स टू द बॉडीज नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स मेड ऑफ ingesting food and its use in the body। तो ये जो दिस कंसेप्ट रिफर्स टू द बॉडीज नीड, तो जो बॉडी है उसको कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हिसाब से वो कितना फूड खाता है उसके बॉडी के हिसाब से। लेट्स रिकॉल विच आर various nutrients in food, for what purpose are the nutrients used। तो किस पर्पस के लिए न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। अभी न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, फूड में से मिलते हैं, और हमारी एक्टिविटीज़ के हिसाब से जितने न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को ज़रूरत होती है वो हम लोगों को फूड में से मिलता है। दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। अभी जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो किसके थ्रू अपने पूरी बॉडी में सप्लाई होते हैं, तो ब्लड के थ्रू। तो हमारे बॉडी में ब्लड है, वो तो तुम लोग को मालूम है ना, जब तुम लोग गिरते हैं तो सबसे पहले बाहर क्या आता है, ब्लड बाहर आता है। तो वो जो ब्लड में पूरा वो जो न्यूट्रिएंट्स है पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम क्या करता है, ब्लड, क्योंकि अपने पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। द फूड दैट वी कंज्यूम, जो भी फूड हम लोग खाना खाते हैं, डज नॉट मिक्स विथ ब्लड एज इट इज़। तो वो जो खाना हम लोग खाते हैं तो वो वैसे के वैसे ही जाकर ब्लड में मिक्स नहीं होता। अभी आप लोगों ने नूडल्स खाया तो नूडल्स जाके सीधा ब्लड बन जाएगा क्या बॉडी में, नहीं। इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू soluble forms that can easily mix in blood। जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो उससे वो सॉलिड होता है, फिर हम लोग उसको चबा चबा कर निगलने के बाद उसको सॉल्यूबल बनाते हैं, बहुत ही पतला बनाते हैं जो बहने लायक हो जाए, और सॉल्यूबल फॉर्म में उसे बनाते हैं दैट कैन ईजीली मिक्स इन ब्लड। उस कारण वो आसानी से ब्लड में मिक्स हो जाता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेक्शन टू इजेशन। तो एनिमल्स जो होते हैं उन लोगों में ये जो न्यूट्रिशन की जो क्रिया होती है उसके लिए कुछ वेरियस स्टेप्स है, जैसे फ्रॉम इंजेक्शन टू इजेशन, यानी अंतर्ग्रहण, यानी जब इंसान कुछ भी लिविंग थिंग जो भी खाता है उसके बाद से लेकर वो इजेशन यानी टॉयलेट करने तक की जो क्रिया होती है बॉडी के अंदर, वो जो प्रोसेस होता है उसके वेरियस स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आप लोग। फर्स्ट है इंजेक्शन, मीन्स फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, यानी जो भी फूड लिविंग थिंग खाता है वो बॉडी के अंदर लेता है। 2 डाइजेशन, कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स, ठीक है। तो जो हम लोग खाते हैं खाना उसको सोल्यूबल फॉर्म में बनाने की क्रिया कहाँ पर होती है, डाइजेशन, उसे क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफ़र ऑफ सोल्यूबल फूड टू द ब्लड, इसमें ये जो सोल्यूबल फूड होता है जिसको पूरा पतला किया हुआ रहता है वो किस में ट्रांसफ़र होता है, ब्लड में ट्रांसफ़र होता है। 4 एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय
cells and tissues for energy production, growth and repair। और ये जो भी हम लोग यूटिलाइज हम लोग को किस लिए होता है, एब्जॉर्ब्ड फूड बाय सेल एंड टिश्यूज़ फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो वो एनर्जी यानी हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए और अपने ग्रोथ के लिए, और रिपेयर यानी कुछ भी डैमेज वगैरह हो गया तो उसको रिपेयर करने के काम में वो आता है। 5. इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। तो जो भी अनयूज्ड फॉर्म में जो भी वेस्टेज अपने बॉडी में बचता है तो उसे बाहर फेंक देती है बॉडी, उसे कहते हैं इजेशन। जैसे यूरिन पास करते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, उसे ये कहते हैं इजेशन। ओके, इसके बाद है ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपके सराउंडिंग में जो भी एनिमल्स है उसे देखिए और ये टेबल कंप्लीट कीजिए। नेम ऑफ एनिमल यहाँ पर काउ दिया है, टाइप, नेम ऑफ फूड वो क्या खाता है वो, और मेथड ऑफ इंजेक्शन क्या है वो। उसके बाद दिया है फ्रॉग, टाइप, नेम ऑफ फूड एंड मेथड ऑफ इंजेक्शन। You must have observed that there are different methods of ingestion of food in different animals like swallowing, chewing, sucking, scraping, gnawing, etc. तो इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख कर दिया आप लोग को। swallowing यानी निगलना, chewing यानी चबाना, sucking यानी चूसना, scraping यानी खुरचना एंड gnawing यानी कुतरना। ठीक है, और इसके आगे अपना आने वाला है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो ये मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ पार्ट 3 में, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए। ओके, तो चलो फिर वेट कीजिए अभी पार्ट 3 के लिए, तब तक आप देख कर रखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, चलो फिर स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।